यूके गवर्नमेंट की साइड से 2026 के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो गया है। यदि आपके पास डिग्री भी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या अब आपको यूके में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी तो कितनी सैलरी होगी? साथ ही साथ क्या आप सेविंग कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं इसी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही हो गए। मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, बोला जाए रियल ट्रुथ, बात करने वाले हैं। क्या भाई यूके में आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास डिग्री भी नहीं है क्या तो आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? काफी लोग के कमेंट आ रहे थे कि मैम मिलेगी, बस हमारे पास वीजा तो है, हमारे पास यूटिलिटी वीजा भी है, हमारे पास कोई लोग बोल रहे थे हमारे पास डिपेंडेंट वीजा है, बट हमारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना तो कोई हमारे पास डिग्री है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें कि हम यूके में आ तो गए हैं मगर हमारे पास जॉब नहीं है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि भाई फ्रेशर को बाकी में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी चीज ये कि भाई यदि मिलेगी तो किस सेक्टर में आपको जॉब मिलेगी। थर्ड चीज ये कि कई स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस होता क्या है। फोर्थ चीज ये कि भाई सैलरी क्या होती है और आपकी एक्सपेक्ट क्या की करनी चाहिए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल। ऑल्सो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सअप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। या आप मुझे व्हाट्सअप पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको आंसर दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियलिटी की। क्या यूके में फ्रेशर को जॉब मिलेगी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और जिनके पास डिग्री है बट एक्सपीरियंस नहीं है? किसी के पास डिग्री भी नहीं है, किसी के पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्या उनको भी वाकई में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो मैं बताऊं आपको, यूके में डेफिनेटली जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी। बट भाई आप यदि हाई स्किल्स पे जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको वहां प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई आजकल जितनी भी हाई कंपनीज हैं, जैसे आईटी कंपनी हुई या फाइनेंस कंपनी हो, तो भाई उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए, उनको डिग्री भी चाहिए। बट यूके गवर्नमेंट 2026 में अनाउंस कर दिया जिनके पास एक्सपीरियंस भी, जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, उनको भी जॉब मिलेगी। अब बात कर लेते हैं किस सेक्टर में आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और आप आराम से जॉब कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, जो डिपेंडेंट वीजा वाला भी अप्लाई कर सकता है। बोला जाए जिनके पास यूटिलिटी वीजा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास स्टूडेंट वीजा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास डिपेंडेंट वीजा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये तीनों वीजा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप हॉस्पिटल में, फूड इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो। बोला जाए होटल में काम कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, आप कॉफी कैफे में काम कर सकते हो, जिसमें आप हाउस कीपिंग का काम कर सकते हो, किचन असिस्टेंट का काम कर सकते हो, वेटर का काम कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कर सकते हो विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट डिग्री के। दूसरी चीज बात कर लेते हैं कि रिटेल शॉप पर भी आप काम कर सकते हो जिनके पास आपके पास डिग्री भी नहीं है और आपके पास ना तो एक्सपीरियंस है। तो भाई आप यहाँ काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप टेस्को में आप काम कर सकते हो, सेंसबरी में काम कर सकते हो, प्राइम मार्क में काम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ आप काम कर सकते हो विदाउट किसी एक्सपीरियंस के, विदाउट किसी डिग्री के भी। हाँ, बट आपको वहाँ चॉइस करना पड़ेगा। यदि किसी सेक्टर में होता है वो वही पूछते हैं यदि आपके पास कोई डिग्री है तो ही आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो यदि आपको वो फाइंड करना होगा कि कुछ सेक्टर में आपको डिग्री नहीं पूछी जाएगी तो वहां भी आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज आप बात कर लेते हैं केयर सेक्टर की। क्या भाई केयर सेक्टर में भी आपको जॉब मिलेगी विदाउट एक्सपीरियंस? तो मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जिसमें आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। ऐसे बहुत सारे डे केयर्स है, बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें आपको पहले, यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद आपको वो खुद ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे और आप साथ ही साथ आपको वो जॉब भी देंगे। तो पहले आपको फाइंड करनी होगी कि भाई केयर सेक्टर में कौन से सेक्टर में आपको जॉब मिल सकेगी विदाउट एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं वेयर हाउस जॉब्स की। यदि आप अमेजोन में काम कर रहे हो या आप डीएचएल में काम कर रहे हो तो आपको यूके में विदाउट एक्सपीरियंस डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। साथ ही साथ जिसका पैकेज भी हाई होता है। यस, आपने बिल्कुल सुना, जिसमें आपको पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। ना तो आपको एक्सपीरियंस की नीड है, ना आपको कोई डिग्री की नीड होगी। बट आपको फाइंड करना होगा, एक्सपीरियंस होगा मगर आपको डिग्री के लिए देखना होगा। वैसे बेसिकली कुछ कुछ आपको जो जॉब निकलती है उसमें डिग्री की भी नीड नहीं होती है, जिसमें आप डिलीवरी का काम कर सकते हो, पैकिंग का काम कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छा खासा पैसा भी मिल सकता है।
अब बात कर लेते हैं क्लीनिंग की, तो आप होटल में जाके क्लीनिंग कर सकते हो, ऑफिस में क्लीनिंग कर सकते हो, एयरपोर्ट में भी कर सकते हो। तो यहाँ बहुत सारे सेक्टर है या बहुत सारी सेक्टर हैं जहाँ आप आराम से काम कर सकते हो। क्लीनिंग का भी क्लीनिंग स्टाफ का भी की सैलरी भी अच्छी खासी होती है। यदि आपको पार्लर का काम आता है, आपको ब्यूटिक का काम आता है, तो वहाँ भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए। काफ़ी लोग अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि काफ़ी बहुत जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोग किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो भई इसको अप्लाई कैसे करते हैं? तो भई सबसे पहले आपको अपना सीवी अपडेट करना है। बोला जाए आपको अपना सीवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना है, वो भी यूके स्टाइल में। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मैंने बताया कि सीवी आप कैसे अपना जनरेट कर सकते हो। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि आप कैसे अपना सीवी जनरेट कर सकते हो यूके स्टाइल में। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, इसमें आपको मोबाइल नंबर होगा, जो भी यदि आपके पास यूके का नंबर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ दे सकते हो। फिर उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, उसके बाद आपको जो भी जैसे कि आपके पास जो भी स्किल्स है, तो सबसे पहले वो आपको डिफाइन करनी है, जो भी आपके पास स्किल है। उसके बाद यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो, यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जो भी स्किल्स है, कि आप क्लीनिंग का काम अच्छा कर लेते हो या आप आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, यदि आपके पास सपोज़ करो आप किसी शॉप पे काम कर रहे हो, आपकी स्किल्स अच्छी है, बोलने का तरीका अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आपको डेफ़िनिटली आपको वहाँ अच्छे से मेंशन करना होगा। साथ ही साथ जैसे आपको कुकिंग में काम करना आता है, जैसे आप शेफ़ हो या आपको खाना अच्छा बनाना आता है, तो आपको वहाँ मेंशन करना होगा कि आपकी स्किल्स खाने में अच्छी हैं। मतलब आपको जो भी आप करते हो उसको आपको 2 से 3 लाइन में पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। उसके बाद यदि आपके पास डिग्री है, तो आपको वो डिग्री लास्ट जो डिग्री है वो उसको आप मेंशन कर देना। उसके बाद आप जो भी आपने यदि आपने पहले काम किया है तो आपके पास जो भी प्रोजेक्ट हैं, तो आप उसमें प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो। यदि आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, यदि है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। लास्ट में सिर्फ़ आपको थैंक यू बोलना है। ना तो आपको अपने फैमिली का नाम डालना है, ना आपको बताना है क्या मैं कहाँ से हूँ, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल अपना इंट्रोडक्शन देना है, बेसिक इंट्रोडक्शन, और ना अपना फ़ोटो, प्लीज़ आपको अपना फ़ोटो भी उसमें अपडेट नहीं करना है। देन लास्ट में थैंक यू करके बस आप कोशिश करना कि यदि आपको जॉब जल्दी मिले और आपके पास एक्सपीरियंस भी कम है, तो भाई आप सिर्फ़ एक ही पेज में अपना पूरा सीवी कंप्लीट कर दें। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको थोड़ा-सा हो सकता है एक पेज से दूसरे पेज पे पहुँच जाए, बट कोशिश करना यूके में जॉब चाहिए तो आपको शॉर्ट में अपना सीवी जनरेट करना होगा, क्योंकि यदि यूके में जॉब करनी है तो आपको उन्हीं के स्टाइल में जॉब अपना सीवी भी जनरेट करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने सीवी आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपका सीवी रेडी हो गया है, तो अब आपको करना है अप्लाई। तो अप्लाई आप कहाँ करोगे? तो भई यूके में ऐसी बहुत सारी ट्रस्टेबल वेबसाइट्स हैं, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सीवी लाइब्रेरी है, वहाँ भी आप अपलोड कर सकते हो अपना सीवी। दूसरी चीज़ यदि आप करना चाहिए तो केयर होम वाली वेबसाइट है, वहाँ भी आप अपलोड कर सकते हो। आप ग्लासडोर भी है, वहाँ भी अपलोड कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी बहुत सारी वेबसाइट। यदि आपको और फिर भी और जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको स्पेशली बहुत सारी वेबसाइट्स आपको भी शेयर कर दूँगी। और आप यहाँ के साथ-साथ लिंक्डइन पे भी अपलोड कर देना अपना सीवी। जैसे आप इनको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, नाम, एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें आपको फिल करनी है करेक्ट। उसके बाद जैसे ही आपने ये सीवी अपलोड कर दिया, तो उसके बाद आप किस सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, आप उसमें अपना फ़िल्टर लगा के अप्लाई कर देना। अब काफ़ी लोग कहेंगे मैम कि हम फ़िल्टर में क्या लिखें? तो भई आप फ़िल्टर में लिख देना कि भई हमें स्पॉन्सर की कोई नीड नहीं है। तो भई बोला जाए कि आपके पास वीज़ा जो है वो यूके में काम करने के लिए है। बोला जाए आपको एंट्री लेवल की जॉब फाइंड करनी है और आपको वीज़ा की कोई नीड नहीं है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है, फ़िल्टर सिलेक्ट कर लेना कि एंट्री लेवल की जॉब्स फाइंड करनी है और मुझे वीज़ा की भी कोई नीड नहीं है। बस आपको वो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास बेसिक जो विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट डिग्री जो जॉब्स हैं वो आपके पास आ जाएँगी और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और एक और आपको एक ईज़ी वे बताती हूँ, यदि आपने इन सारी वेबसाइट पे कर दिया, यदि आपको टेस्को में करना है, सेंसबरी में करना है, प्राइमार्क में करना है, एलडी में करना है, तो आप इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट में भी जाकर और हर जगह अपना रजिस्ट्रेशन कर देना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप
अपना सीपीवी अपलोड कर देना, आपको वहाँ डायरेक्ट भी जॉब मिल सकती है। यदि वहाँ वैकेंसी होगी तो आपको वहाँ डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। यदि आप इन वेबसाइट पे भी कर सकते हो, यदि आप डायरेक्ट करोगे तो आपको और ज़्यादा ईज़ी तरीके से जॉब मिल जाएगी। आप किसी भी वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करके सिंपल, इसमें टोटली फ्री रहता है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। आप किसी भी वेबसाइट में करो, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना सीवी जनरेट करना है, बोला जाए अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ देनी है और उसके बाद आपको वेट करना है इंटरव्यू कॉल्स का। जैसे ही आपने सब कुछ कर दिया है, तो वो आपसे सबसे पहले आपको ईमेल करेंगे कि आपके पास राइट्स हैं यूके में काम करने की या नहीं है, तो वो आपसे शेयर कोड पूछेंगे। तो मैंने ऑलरेडी शेयर कोड की वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि कैसे आप अपना शेयर कोड जनरेट कर सको। और आपसे इंश्योरेंस नंबर पूछेंगे, तो वो भी आपको मैं बता दूँगी कैसे करना है, वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने शेयर कोड उनको शेयर कर दिया, तो वो आपको 2 से 3 वीक के बीच में आपको रिप्लाई कर देंगे कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए। यदि आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, तो भी वो लोग मेल करेंगे कि आप सिलेक्ट नहीं हुए। यूके में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है, यदि आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो भी वो डेफ़िनिटली आपको मेल करेंगे कि आपके पास अनसक्सेसफुल का मेल आ जाएगा। यदि आप सिलेक्ट हुए हो, तो आपके पास डेफ़िनिटली सक्सेसफुल का मेल आ जाएगा। अब बात कर ली, यदि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको जॉब मिल भी गई है, तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई सैलरी क्या होगी यूके में। तो यदि आपने जॉब मिल गई है, आपको सपोज़ करो आपको पार्ट टाइम जॉब मिली है, जिसमें आपको 20 आवर करना है, तो आपको पर आवर 12.48 पेंस आपको मिलेंगे। तो बोला जाए इंडियन करेंसी में बात कर लेते हैं, तो आपको 1300-1400 मतलब बोला जाए 1300-1400 रुपए पर आवर मिलेंगे। यदि आपने 20 घंटे काम किया, तो एटलीस्ट आपका महीने का जो पैसा बनेगा वो एटलीस्ट पड़ेगा वो 1 लाख के आसपास की। तो बोला जाए यदि आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो आपको ईयरली 12 के बोला जाए 12 के आपको डेफ़िनेटली मिलेंगे। यदि आप फुल टाइम काम करते हो, तो आपको डेफ़िनेटली बोला जाए 22 से लेकर 25-26 डिपेंड करता है वो आपको ऑफ़िस में कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है। तो आपको बोला जाए कि 22 से 23 हज़ार के आस-पास यूके में मिल जाएँगे आराम से। बोला जाए इंडियन करेंसी की बात कर ली जाए, तो भई 22 लाख से लेकर 23 लाख के बीच में, या कभी-कभी कचा कुछ सेक्टर्स में जैसे वेयर हाउस में आपको यदि आपने अच्छा खासा काम किया, वेयर हाउस में अच्छी ज़्यादा सैलरी होती है। यदि आप या आपने किसी आपने के रिटेलर शॉप में किया, तो वहाँ भी अच्छे खासा पैसा आपको मिल जाएगा। आपने यदि स्टाफ का काम किया, वेयर हाउस में काम किया, तो आपको डेफ़िनिटली अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। टोटली बात सबकी बात की कर ली जाए एक एवरेज के बारे में, तो आपको 20 से लेकर 30 लाख के बीच में आराम से मिल जाएगा। किसी को 25 लाख मिल जाता है, किसी को 26 लाख मिल जाता है, तो डिपेंड करता है वो आपको कि आप किस सेक्टर में हो। तो भई आपको विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट डिग्री भी अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। यूके में अर्निंग आपकी हो सकती है, यदि आपके पास रोयल्टी वीज़ा है या आपके पास डिपेंडेंट वीज़ा। यदि आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, तो भी आप यूके में जॉब कर सकते हो, बट आप ड्यूरिंग स्टडी के सिर्फ 20 आवर पर वीक कर सकते हो। यदि आपके पास पीएसडब्ल्यू वीज़ा है, तो आप उसके बाद फुल टाइम भी काम कर सकते हो और आपको भी अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। यदि आपको कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है, आईटी कंपनी मिल जाती है, कि आपके पास फाइनेंस कंपनी मिल जाती है, तो आपका पैकेज हो सकता है 30 से 40 लाख के आसपास भी हो जाए। तो भई आपको डेफ़िनेटली यूके में तो जॉब मिल सकती है। बस आपको फाइंड करना है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको आंसर दे दूँगी। और आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन जानना है क्या? तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको आंसर दे दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना ऑल्सो। और यदि आपको कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जॉइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।